जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान शिव की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज से शिव महापुराण कथा के अगले कुछ अध्यायों में आप भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है, जिसकी जानकारी होना हम सभी के लिए जरूरी है। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके कभी कभी आप कमेंट बॉक्स में बता जरूर दिया करें कि ये कथाएं आपको कैसी लग रही हैं। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि हे सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है वो तो बहुत ही उत्तम है। अब आप पुनः शिव जी के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन भी कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ या श्रवण भी कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त भी कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा, अर्थात उन्हें इस भवसागर में बार बार नहीं आना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। ये मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। हे मुनियों, मुख्यता को प्राप्त हुए ये प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन भी सुनो। आप सभी श्रोतागण भी इन शिवलिंगों का वर्णन केवल शिव महापुराण में ही सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको इनका वर्णन कहीं भी सुनने नहीं मिलेगा। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी जाती है और उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। ऐसा कहकर सूत जी ने गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर, वैद्यनाथ, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर और अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में ये बतलाया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी कहने लगी, हे अनुसुईये, अगर तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रह जाऊंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं हो पाती। हे सती अनुसुईये, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अगर तुम जगत का कल्याण करना ही चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो तो मैं अवश्य ही यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की ये बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होकर उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, हे साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा ये कर्म देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति और पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से शंकर जी का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणी शिव जी से कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा जी भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा जी और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न होकर उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहां पर अत्रीश्वर पड़ गया। अब आपको कथा सुनाते हैं एक ऐसे स्थान की जहां वर्ष में एक दिन गंगा जी भी जाती हैं। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों की कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, हे महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई? इसका विशेष रूप से वर्णन कर दीजिए।
वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, महर्षियों, एक ब्रह्माणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। हे ब्राह्मणों, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, फिर भी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर होकर पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठिन तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर एक मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ समागम की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने और शिवजी के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि नहीं डाल सकी। तपस्या में लीन हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान भी नहीं किया, क्योंकि वह तो अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत होकर उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर अपना क्रोध प्रकट कर दिया और फिर अपना विकराल रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहे और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना शुरू कर दिया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव जी का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत व्याकुल होकर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा और उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां तत्काल प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विवल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा करने के लिए दत्तचित होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का ये वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, हे देवाधिदेव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा ये दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम और अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु, हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। आप अन्य लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी कहने लगे, हे ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रहने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वो सब मैंने तुम्हें दे दिए। हे ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आ गए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भलीभांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई बड़े प्रसन्न मन से बोली। गंगा ने कहा, हे ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, गंगा जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न होकर उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। ये देखकर सभी देवता आनंदित होकर शिवजी तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव जी भी वहां नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। मान्यता है कि गंगा जी भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी तिथि के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती हैं।
तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए श्री सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया था। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के बाद ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने सद्गुरु से जो कुछ भी सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, इसलिए आप सभी पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को पति के रूप में पाकर विदक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी बिल्कुल भी प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी पत्नियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर अपने पिता से उन्होंने जो भी दुख था वो कह सुनाया। हे मुनीश्वरों, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए। चंद्रमा के पास आकर बड़ी शांति से बोले, हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में कम या अधिकता का भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी भी पत्नी का उन्होंने आदर ही नहीं किया। इस बात को सुनकर दक्ष प्रजापति दुखी होकर फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने लगे और न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले भी अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के ऐसा कहते ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सभी ओर महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, इसलिए उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। मैं अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर भी प्रदान अवश्य करूंगा। महादेव को प्रसन्न देकर चंद्रमा बोले, हे देवेश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है? फिर भी हे प्रभु, हे शंकर जी, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कर दीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कर दीजिए। शिव जी कहने लगे, चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। फिर चंद्रमा ने भी भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए।
देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिवजी और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उस उत्तम तीर्थ का सेवन या दर्शन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। चंद्रमा निरोग होकर फिर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार हे मुनियों, मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। इसी तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग भी बताता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश जी के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर गए, तब पार्वती जी और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे और वहां से भी 12 कोस दूर नाराज होकर चले गए। तब शिव जी और पार्वती जी ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर होकर पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन देवी पार्वती भी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उसमें देवी पार्वती और शिव जी दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव जी का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सभी प्रकार के सुख देने वाला है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहने लगे, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग भी आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उसी पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में लीन रहने वाले और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, शिव जी की पूजा में सदा तत्पर रहा करते। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो केवल संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कहीं भी कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। इस कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। अवंती, जो कि उज्जैन के नाम से अब जानी जाती है, उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने
उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखिए। ऐसा कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय दैत्य की कही भी वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ा भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उसके बाद जो भी घटना घटित हुई या जो कुछ भी वरदान भगवान शिव ने दिया, उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है ये कथा भी आपको पसंद आई होगी।